नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को सिलेबस के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूं साथियों। सो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हो जो कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 का तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है, उनको अभी भी सिलेबस के बारे में पता नहीं है और वे सिलेबस के लिए भटक रहे हैं। सो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला साथियों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स के जितने भी चैप्टर है या जितने सब्जेक्ट आने वाले हैं और साथ ही साथ कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे आने वाला है, इनके बारे में मैं पूरा डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही नए नए एजुकेशन से रिलेटेड और पूरा जो डाटा मैं आप लोगों को यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूँ। सो अभी इस चैनल से बहुत ही अच्छा डाटा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको सिलेबस की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों कि एग्ज़ाम का जो डेट यहाँ पे जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है। और यहाँ पे एग्ज़ाम डेट दिया गया साथियों 25/4/2023 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं साथियों सिलेबस की ओर कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और साथ ही साथ कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, ठीक है। तो साथियों हम आ चुके हैं यहाँ पे सिलेबस पे, और जैसे कि आप यहाँ पे सिलेबस देख पा रहे होंगे, सिलेबस का कुछ रूल्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और आपको पता भी होगा कि जो एग्ज़ाम होने वाला है संविदा वर्ग 2 का, वो होने वाला है 150 क्वेश्चनों को लेके, और समय दिया जाएगा आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 घंटे 30 मिनट का, है ना, कि 2.5 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा, और आपका जो ऋणात्मक अंक यहाँ पे लिया जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे परिवर्तन कर दिया गया साथियों, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें माइनस मार्किंग यानी कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता था, लेकिन इस बार यहाँ परिवर्तन करके ऋणात्मक मूल्यांकन को ऐड कर दिया गया है। और प्रति प्रश्न यानी कि 4 प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं तो आपके यहाँ पे 1 अंक काट लिया जाएगा। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। उसी के साथ में हम यहाँ पे प्रश्न पत्र पे चर्चा कर लेते हैं। सो प्रश्न पत्र आपका 2 भागों में होने वाला है साथियों। पहला भाग में होने वाला है भाग ए और भाग बी, है ना। सो 2 भागों में होगा, और जो भाग ए आ होने वाला है ये सभी के लिए अनिवार्य होगा, और सेकंड जो भाग बा होने वाला है उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, ठीक है। सो ये आपने कर लिया होगा और ये सब्जेक्ट पता भी होगा आपको। उसके बाद में मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सब्जेक्ट की ओर। सो खंड आ होने वाला साथियों, खंड आ होगा जिसमें कि सभी के लिए सामान्य है, और इसमें आपको पढ़ना होगा सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपको 8 क्वेश्चन जो कि 8 नंबर के होंगे। इसी में सामान्य अंग्रेजी की हम बात करें तो सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। और इसके बाद में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक, इसमें 3 से 4 सब्जेक्ट इसमें ऐड किए गए साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सामान्य ज्ञान इसी के अंतर्गत आ गया है। उसके बाद में समसामयिक घटना चक्र यानी कि करंट अफेयर्स का जो पार्ट भी है यहीं पे ऐड हो गया। उसके बाद में तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग का जो पार्ट है वो भी यहीं पे ऐड कर दिए। और उसके बाद में जो सामान्य अंक गणित यानी कि अंकिक योग्यता मतलब गणित का जो भाग है वो भी यहीं पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार 4 सब्जेक्टों को मिला के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 7, और जो कि 7 नंबर के होंगे, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया है शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन बनने वाले साथियों 10 क्वेश्चन जो कि 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। इस प्रकार चारों सब्जेक्टों को मिला के जो टोटल जो क्वेश्चन हो जाते हैं साथियों वो हो जाते हैं आपके 30 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के होंगे, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है कि जो खंड आ में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। सो आपको खंड आ में आने वाले साथियों कितने 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं मेन सब्जेक्ट की ओर। सो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आने वाले साथियों 120 क्वेश्चन और 120 नंबर के ही होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं मैथ्स की ओर। सो
ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी जो कि जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है, उनके लिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, क्योंकि यहाँ पे मैं मैथ्स के पूरे सब्जेक्टों के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा। सो आपने खंड आ देख लिया। खंड आ देखने के बाद में खंड आ में मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि खंड आ में आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जो खंड बा होने वाला है आपका जो मेन सब्जेक्ट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे साथियों 120, और 120 में आपको कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं ये हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं पहले, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों कि पहला आपका स्टार्ट होगा विषय वस्तु के अंतर्गत। पहला टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करना होगा संख्या पद्धति, ठीक है। सो संख्या पद्धति आपको पढ़ना है। उसके बाद में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक की पहचान एवं समझ एवं युक्ति विभाजन एवं प्रेमिका, है ना, प्रेमिका या नेक्स्ट अगला यहाँ पे पढ़ना होगा साथियों परिमेय संख्या की समझ एवं इन पर संक्रियाएं या अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है घातांक एवं परिणाम, यानी कि घातांक एवं परिमेय घातांक के लिए घातांक के नियमों का अनुप्रयोग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है बहुपद एवं परिमेय व्यंजक, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है साथियों वो है आपका बीजगणित, और बीजगणित के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा बीजी व्यंजन या इन पर संक्रियाएं, ठीक है। सो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देंगे। और अगर आपके पास में ये नोट्स नहीं है या ये जो सिलेबस है वो नहीं है, सो आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा साथियों, और उसके बाद में मैं ये जो PDF का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर ढूंढना होगा। इससे अच्छा आप हर एक सब्जेक्ट को अपने कॉपी में नोट कर ले, ताकि आप इन सब यानी कि आपके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो टॉपिक है उनसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे कवर करना होगा साथियों अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, है ना, अनुपात, समानुपात, एकांकी, नियम, प्रतिशत हो गया, और उसके बाद में कर्मानुपाती हो गया, व्युत्क्रमानुपाती, विचार, चक्रवर्ती ब्याज, और इसके बाद में आपको पढ़ना होगा चर राशि एवं घातांकीय समीकरण, ठीक है। उसके बाद में दो चर राशि एवं रैखिक समीकरण, ठीक है। उसके बाद में समीकरण को हल करने की जो बीजगणित विधि है वो पढ़ना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है साथियों ज्यामिति, ठीक है। सो ज्यामिति के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा मूल ज्यामिति अवधारणाओं का क्षेत्र। नेक्स्ट अगला आपको पढ़ना होगा त्रिभुज के गुणधर्म, जो कि पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक इसमें है साथियों कोण हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है सममिति का अवधारणा, ठीक है। उसके बाद में व्रत हो गया, फिर समरूप त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला चैप्टर आता है साथियों वो है त्रिकोणमिति, ठीक है। सो त्रिकोणमिति आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद में त्रिकोणमिति का परिचय एवं अनुप्रयोग नेक्स्ट अगला चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला चैप्टर आता है साथियों रचनाएं के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा त्रिभुज की रचनाएं एवं रेखाखंड का विभाजन, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना होगा चतुर्भुज की रचनाएं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आता है साथियों क्षेत्रफल, ठीक है। सो क्षेत्रफल के अंतर्गत आपको यहाँ पे देखना होगा साथियों आयतन, है ना, क्षेत्रफल के अंतर्गत आयतन देखना होगा। उसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, ठीक है। और उसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल एवं द्विघाती समीकरण एवं समांतर श्रेणियाँ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आने वाला है आपका चैप्टर वो आएगा साथियों सांख्यिकी, है ना, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा दंड आलेख, उसके बाद में आयात क्षेत्र, उसके बाद में मध्य एवं मध्यिका एवं बहुलक की गणना करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है आवृत्ति एवं संचयी आवृत्ति, वृत्त एवं चित्र एवं आवृत्ति बहुभुज का सिखाना, है ना, खींचना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट है साथियों वो है ब्रह्मांड, ठीक है। सो ब्रह्मांड भी आपको यहाँ पे कवर करना होगा। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा साथियों, जो ब्रह्मांड जो टॉपिक है वो मैथ्स का टॉपिक नहीं, ये साइंस का टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक आपको मिलेगा साइंस के टॉपिक में, साइंस के जो बुक्स है वहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर आपको देखना होगा भूगोल का एक बहुत बड़ा पार्ट है ब्रह्मांड, जिसमें कि आपको पूरा सिलेबस यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में और इसमें ब्रह्मांड के जो क्लासेस है वो मैं आप लोगों को इसमें देने का प्रयास किया हूँ साथियों। वो अगर आप देखते हो तो आपको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे चैप्टर आने वाला साथियों मापन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान और मापन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों इसमें पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण हो गया, पदार्थ की पृथक्करण की विधियाँ हो गया, धातु, अधातु, अणु, परमाणु,
उसके बाद में तत्व, यौगिक और मिश्रण, रासायनिक संकेत हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे सूत्र एवं समीकरण, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण, उनके गुण, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों, इसमें बल, नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है वो आएगा बल, गति एवं दाब, तीनों को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है इसमें कार्य, ऊर्जा और मशीन, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना होगा साथियों ताप एवं ऊष्मा, ठीक है, ताप एवं ऊष्मा। इसी में नेक्स्ट अगला जो भाग है यहाँ पे आने वाला है पेडागोजी। सो पेडागोजी के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना। उसके बाद में पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे कवर करना होगा साथियों गणित की भाषा। और नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे पढ़ना होगा भाषा शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायता सामग्री का निर्माण एवं उनका प्रयोग करना, उनका प्रयोग और प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है यहाँ पे आपका मूल्यांकन की नवीन विधियों तथा निदानात्मक परीक्षण, पुनः परीक्षण की क्षमता का विकास करना, ठीक है। सो ये थे आपके मेन सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में हम चलते साथियों आपका जो खंड आ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, उस पर भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सो खंड आ के अंतर्गत आने वाले साथियों पहला जो, जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि जो पहला हिंदी आने वाला है, और हिंदी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी आप नोट कर लीजिए। सो हिंदी के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा साथियों भाषाई समझ या बोध। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पढ़ना होगा इसमें आपको हिंदी में कि भाषाई समझ के बाद में अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे, ठीक है, और जिसमें कि एक गद्यांश होगा और इसमें हो सकता है नाटक, यानी कि नाटक होगा, एकांकी होगा, घटना होगा, निबंध, कहानी इत्यादि यहाँ पे दिया जाएगा। तथा दूसरे अपठित गद्यांश के रूप में यानी कि इसमें दूसरे अपठित गद्यांश के रूप में से वो इस अपठित में से समझ हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना होगा अवबोध। उसके बाद में व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से के संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में गद्यांश हो गया, साहित्य हो गया, वैज्ञानिक सामाजिक समरसता हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट आएगा तत्कालिक घटनाओं पर आधारित कुछ प्रश्न भी आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो ये आने वाले क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का होगा, ठीक है। ये हो गया आपके 8 क्वेश्चनों का हिंदी। इसके बाद में नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट है साथियों इंग्लिश, और इंग्लिश में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 5 क्वेश्चन जो कि 5 नंबर के होंगे। सो इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। और हिंदी में जो चैप्टर आने वाले हैं आपके, उन पे भी हम यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। सो मेन चैप्टरों पे चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो रीडिंग से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद में वोकेबलरी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद में यहाँ पे ग्रामर आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रामर से भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, मॉडल्स हो गया, टेंस, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और उसके बाद में नरेशन, प्रोपोजिशन, टेंस हो गया, और वॉइस के अंतर्गत आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ टॉपिक है, उनको यहाँ पे कवर करना होगा। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हर एक टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट अगला इसमें जो सब्जेक्ट आने वाला है, इसी में आपका 7 नंबर का वो आने वाला है साथियों समसामयिक घटना चक्र, है ना, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना चक्र और तार्किक एवं अंकिक योग्य। यानी कि इसमें 4 सब्जेक्ट ऐड हुए साथियों। कौन कौन सा? सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सामान्य ज्ञान भी इसी में ऐड कर दिए। उसके बाद में सामान्य यानी कि समसामयिक घटना चक्र, करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो भी यहीं पे जोड़ा गया है। उसके बाद में तार्किक यानी रीजनिंग का जो पार्ट है वो भी यहीं पे जोड़ा गया है, और अंक गणित यानी कि गणित का भी जो पार्ट है यहीं पे जोड़ा है साथियों। इन चारों सब्जेक्टों को मिला के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 7, जो कि 7 नंबर के होंगे, ठीक है। सो उसमें क्या क्या आने वाला है उस पर मैं आप लोगों को जो टॉपिक है उनसे रूबरू करा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटना चक्र के अंतर्गत समसामयिक मामले हो गया, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद में भारत व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, उसके बाद में भारतीय राजनीतिक एवं शासन तंत्र एवं संविधान एवं राजनीतिक तंत्र, उसके बाद में पंचायती सार्वजनिक मुद्दे के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद में धाराएं एवं अधिधाराएं आदि, और आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं सतत विकास, उसके बाद में गरीबी समावेशन, उसके बाद में
जनसंख्यिकी सामाजिकी के क्षेत्र में पहल, उसके बाद में पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता, मौसम में बदलाव, उसके बाद में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद में सामान्य आधारित कुछ मुद्दे के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद में भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद एवं मध्य प्रदेश का इतिहास और भूगोल एवं राजनीतिक मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। ठीक है, इन सभी को मिला के आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर आने वाले हैं और यहाँ पे तार्किक के अंतर्गत यानी कि रीजनिंग के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा साथियों। तार्किक योग्यता में सामान्य मानसिक एवं विश्लेषण योग्यता और उसके बाद में शाब्दिक एवं कर्तव्य, रीजनिंग और संबंध एवं पदानुक्रम, उसके बाद में एनालॉजी उसके बाद में आपको यहाँ पे करना होगा साथियों। दावा और सत्य, कथन, कोडिंग, डिकोडिंग और उसके बाद में जन और उसके बाद में तर्क हो गया। उसके बाद में श्रृंखलाओं, पैटर्न से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी में जो नेक्स्ट इसी में साथियों जो कि मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स के अंतर्गत आपको यहाँ पे पढ़ना होगा अंकगणितीय योग्यता 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न जो कि संख्या पैटर्न के आधार पर होंगे और उसके बाद में संख्या अनुक्रम या फिर संख्या संबंधित आधारभूत ज्ञान और उसके बाद में उससे संबंधित परिणामों का क्रम इत्यादि आपको यहाँ पे कवर करना होगा। उसके बाद में अंकगणितीय हो गया, उसके बाद में अभिवृद्धि, आंकड़ों की संख्या, उसके बाद में आलेख हो गया, ग्राफ हो गया, उसके बाद में तालिका, आंकड़े अपर्याप्त है ना, पर्याप्त आदि। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला इसमें विभिन्न संदर्भों में दिशा का ज्ञान होना या विश्लेषण या व्याख्या करना है। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये है मैथ्स के पार्ट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट है इसमें साथियों बाल विकास है ना। सो बाल विकास के अंतर्गत आपसे कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो कि यहाँ पे जो बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं साथियों, आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो कि 10 नंबर के होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ साथियों। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला जो टॉपिक आपका होगा बाल विकास की अवधारणाएं एवं इसका अधिगम है ना। बाल विकास की अवधारणाएं एवं इसका विकास है ना। ये क्वेश्चन ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में बाल विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक आपको कवर करना होगा साथियों बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, कौन सा बाल विकास के सिद्धांत हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पर पढ़ना होगा बालक का मानसिक स्वस्थ एवं व्यवहार संबंधित समस्याएं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों वंशानुगत यानी कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। उसके बाद में सामाजिकरण प्रक्रिया एवं सामाजिक जगत एवं बच्चे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है प्याजे और उसके बाद में पावलोव को पढ़ना होगा। उसके बाद में कोहलर और उसके बाद में थर्नडाइक रचना एवं अवलोचनात्मक इत्यादि आपको यहाँ पे कवर करना होगा। ठीक है, उसके बाद में बाल केंद्रित प्रतियोगिता शिक्षण की अवधारणाएं। उसके बाद में बुद्धि की रचना एवं आलोचना एवं स्वरूप और उनका पालन ये कवर करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ना होगा साथियों आपको व्यक्तित्व और इसका विकास व्यक्तित्व और उसका विकास। ठीक है, उसके बाद में भाषा और विचार। उसके बाद में सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर है ना और जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षणिक संस्थाएं के बारे में आपको यहाँ पे कवर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है साथियों अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, इसके अंतर्गत जाति हो गया, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि इत्यादि। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है मूल्यांकन इसी में आ जाता है मूल्यांकन स्वरूप को मान्यता देना। ठीक है, और अधिगम शिक्षा शास्त्र के यानी कि पेडागोजी के अंतर्गत आपको यहाँ पे देखना होगा साथियों। पेडागोजी के अंतर्गत है बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं और बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक है साथियों इसमें शिक्षा और अधिगम की जो भूमिगत प्रक्रिया है, जैसे बच्चों के अधिगम की रणनीति, अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है साथियों यहाँ पे वो है समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो पार्ट है साथियों वो है
बच्चों में, है ना, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं तथा बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया के सार्थक कड़ी के रूप में समझना और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं अवधान और रुचियों को समझना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है साथियों वो है आपका संज्ञान और संवेग। ठीक है, उसके बाद में अभिप्रेरणा और अधिगम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है अधिगम में योगदान देने वाले कारक एवं व्यक्तिगत पर्यावरण। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों, इसमें ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है कि निर्देश, नेक्स्ट क्या है, निर्देश एवं परामर्श। ठीक है, नेक्स्ट अगला है अभिक्षमता, है ना, क्या है अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति समावेश शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समझ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला इसमें है साथियों कि अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं की पहचान करना। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है इसमें कि अधिगम कठिनाइयों से क्षति आदि से जो ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करना। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है कि प्रतिभावना यानी कि प्रतिभावन सृजनात्मक विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान करना। ठीक है, ये भी आपको कवर करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे समस्याग्रस्त बालक या फिर पहचान एवं निदानात्मक पक्ष। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे है साथियों बाल अपराध का कारण एवं प्रकार। ठीक है, सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, इनको आपको कवर करना होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे जो MPPAB के द्वारा पहले ही नोटिफिकेशन में जो आपका जो सिलेबस है वो अपलोड करके दे दिया गया है साथियों। सो इन्हीं टॉपिकों को आपको यहाँ पे कवर करना है, और जो कि यहाँ पे जो बाल विकास किससे क्वेश्चन आने वाले थे आपके 10 क्वेश्चन, है ना। इस प्रकार जो खंड आ के पूरे टोटल क्वेश्चन हो जाते साथियों कितने 30 क्वेश्चन, है ना, 30 क्वेश्चन खंड आ के हो गए आपके, और जो खंड क्वेश्चन बाकी आने वाले हैं आपके 120। ठीक है, कितने 120, इस प्रकार टोटल मिला के हो जाते साथियों आपके क्वेश्चन 150 क्वेश्चन। ठीक है, सो इन 150 क्वेश्चनों में से अगर आप यहाँ पे अगर आप ST कैटेगरी से आते हो तो आपको 75 नंबर लाना है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यही ध्यान देना है साथियों को कि इस बार यहाँ पे पैटर्न चेंज होने के साथ साथ में यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव यही हुआ है कि इसमें ऋणात्मक मार्क को ऐड कर दिया है, यानी कि माइनस मार्क को ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत होते तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि इस सिलेबस के बारे में आपने बहुत ही अच्छा से जाना समझा और एक एक टॉपिक को आपने लिख लिया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है और आपका एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही फास्ट। इसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, और अपनी जो तैयारी है उसे अच्छा से स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है, और हर एक टॉपिक को क्लियर कीजिए। साथ ही साथ आप जो आपका जो टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ आप कंटिन्यू करें साथियों, क्योंकि टेस्ट एक ऐसा साधन है जिसमें कि आप खुद का परीक्षण करते हैं। उसके बाद में आप खुद का परीक्षण करने के बाद में अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे आप बहुत ही अच्छा से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे, या फिर आपका रैंक बहुत अच्छा आ सकता है वहाँ पर। ठीक है, सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी जो पढ़ाई है उसको सही दिशा दीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।